स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज करेंगे आप, राइट। तो इसको ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे आपका स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं आप ऑब्जेक्ट, फिर इसमें आप लिखेंगे वाज, ऑब्लिक आपका वर्ब हो जाएगा, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर आपका बी3 होता है, प्लस बाई करते हैं, प्लस सब्जेक्ट करते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। आइए देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। अगर ऐसी हो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव बनाना है तो आप इसको फॉलो करेंगे। और वाज किसके साथ, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब किसके साथ, तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप जानते होंगे। फिर भी देखिए अब जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, आप मोहन was doing, अब माई वर्क जैसे दे दिया माई वर्क, राइट। तो इसको अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे पैसिव में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दे दिया गया है, माई वर्क। तो यहाँ पे आपने नोट कर दिया माई वर्क, और देखिए ऑब्जेक्ट जो दिया है माई वर्क, ये सिंगुलर है। वर्क क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज। वाज आपने कर दिया। बीइंग लिखना है तो आपने बीइंग कर दिया। उसके बाद बी3 चाहिए, डूइंग लिखा गया, डूइंग का बी3 क्या होता है, डन। तो यहाँ पे डन आप मूव कर देंगे। बाई इस्तेमाल करना है तो आप बाई कर देंगे। सब्जेक्ट चाहिए तो जब मोहन घर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये मोहन ही रहेगा, क्योंकि नेम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इस तरीके से यू कैन डू, यानी इट मींस यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव ऑफ एनी सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस ऐसे कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं सम मोर एग्जांपल। जैसे आपने लिखा और सीता वाज प्लेइंग अ गेम। अब जैसे गेम दे दिया गया, इसको पैसिव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए फर्स्ट आप और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू और सब्जेक्ट, इनको रिप्लेस कर दिया जाता। सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दे दिया गया है, अ गेम। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गेम। गेम हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए, गेम हो गया आपका। वाज वर्ब में से कोई एक, तो देखिए सिंगुलर दिया है, सिंगुलर के साथ आप इस्तेमाल करते हैं वाज। उसके बाद बीइंग इस्तेमाल करना है तो बीइंग हो जाएगा। फिर बी3 चाहिए तो बी3 प्लेइंग का बी3 आपको क्या होता है, प्लेड होता है, PLAYED, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई इस्तेमाल करना है तो आपने बाई कर दिया। और सब्जेक्ट चाहिए तो सीता उधर ले जाएंगे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर सीता को। तो ये सीता जो दिया गया है, सीता हमारा क्या है, नेम है, और नेम में कोई बदलाव होता नहीं, यानी सेम आपको लिखा जाएगा, तो आपने कर दिया सीता। इस तरीके से आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारी अफर्मेटिव थी, या फिर आप अफर्मेटिव देख रहे थे। अब आप देखने जा रहे हैं कि यदि सेंटेंस हमारी अफर्मेटिव में अगर निगेटिव है तो उसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस होने पर। आइए देखते हैं। जैसे आपने लिखा सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश,
स्पीकिंग इंग्लिश है। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट अलाउ सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया, इंग्लिश, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश कर दिया, राइट। उसके बाद वाज वर्ड में से कोई सा एक सिंगुलर है, भाषा है, सिंगुलर मानते हैं, और वाज हो जाएगा, बीइंग नोट करना है। लेकिन इसमें एक और आप थोड़ा सा वर्ड सुनिए जिसको निगेटिव बताना था। चलिए सी वाज नॉट कर दीजिए, यहाँ पर छूट गया है, नॉट लगा, क्योंकि निगेटिव आपको बताना है। तो सी वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो इसको आपको बताना है कैसे कर दिया, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या, इंग्लिश, टॉपिक इंग्लिश कर दिया। उसके बाद सिंगुलर है तो वाज आपने कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए निगेटिव है तो निगेटिव के साथ आप नॉट इस्तेमाल करते हैं, नॉट हो गया। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना है, बीइंग, तो बीइंग हो जाएगा आपका। और उसके बाद B3 चाहिए, तो B3 जैसे दिया गया स्पीकिंग, इसका B3 होता स्पोकन, SPOKN, स्पोकन हो जाएगा। उसके बाद बाई इस्तेमाल करते हैं, जिसे दिया हुआ है तो बाई आपने कर दिया। और सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में क्या दिया है, सी, उधर जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा, तो आपका ये हर हो जाता है। इस तरीके से आप आसानी से नेगेटिव सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक दो और एग्जाम्पल्स। जैसे आपने लिखा रमेश वाज नॉट और राइटिंग अ बुक, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, निगेटिव, बहुत आसान है, इसी को फॉलो करना स्ट्रक्चर को। फर्स्ट अलाउ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिखा होगा, अ बुक, तो आपने यहाँ पे नोट कर दिया बुक, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाज वर्ड में से कोई सा एक सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल कर देंगे, आपने वाज कर दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बीइंग, लेकिन इसमें नहीं दिया है ना, तो इसमें नहीं के लिए नॉट लगा हुआ, यहाँ भी वाज के बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव है। चलिए उसके बाद आप बीइंग इस्तेमाल कर देंगे, राइट, बीइंग हो जाएगा। फिर B3 चाहिए, कि जो लिखा गया है राइटिंग, तो इसको जो है आपको क्या कर देना है, रीजन कर देना है। फिर बाई इस्तेमाल कर देना है, हम स्ट्रक्चर का देखिए फॉलो कर रहे हैं, आई एम आल्सो फॉलोइंग part structure. So you should also, while you are changing any sentence into the passive voice, in that case you should also follow the structure. आपको भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया है रिटेन बाय, और इसे दिया गया सब्जेक्ट, इसमें राम दे दिया गया है, तो आप यहाँ पर राम कर देंगे और इस तरीके से आपका ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। आइए देखते हैं, यदि सेंटेंस हमारी इंट्रोगेटिव है तो हाउ चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अब इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको नोट करके दे रहे हैं, और पैसिव में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में कैसे इसको चेंज करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको नोट करना है वाज वर्ब, वाज और वर्ब, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर क्या चीज, ऑब्जेक्ट। फिर आपको लिखना है, ये बीइंग दिया हुआ है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट कर दिया और प्लस ये बीइंग दिया हुआ, इसको फॉलो कर देना है, वाज वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीइंग, B3 बाई और आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि वाज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है और वर्ब जो है आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। आप देखिए एक्टिव दिया गया है और ये आपको दे दिया गया पैसिव, राइट। चलिए जैसे आपने लिखा वाज अ बॉय, वाज अ बॉय
प्लेइंग, PLAY, प्लेइंग अ गेम, राइट। तो इसको हमें आपको किस में चेंज करना है, पैसिव में, एक्टिव टू पैसिव में करना है। और इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का हमने जैसे कि स्ट्रक्चर नोट कर रखा है। अब इसको देखिए, इसको हमेशा फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट को आपका ऑब्जेक्ट इसमें कर दिया आपने और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले अगेन जो अब आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो देखिए क्या है, वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज। तो फर्स्ट आप यू राइट हियर वाज, जस्ट आफ्टर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे अगेन हो जाएगा, राइट, अगेन। उसके बाद बीइंग लिखना है तो आपने बीइंग कर दिया, बीइंग हो गया। उसके बाद B3 चाहिए, B3 प्लेइंग का B3 क्या होता है, प्लेड होता है, प्लेड, PLAY रिलेटेड हो जाएगा। बाई नोट करना है तो आपने बाई कर दिया। और सब्जेक्ट चाहिए तो देखिए इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, अब बॉय दे दिया गया है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा अब बॉय। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। एक और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो निश्चित रूप से इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। कोई बाध्यता नहीं, अगर आपको लगता है कि शेयर करने योग्य वीडियो है और बच्चों को लाभ मिल सकता है इसको देखने से, तो आप इसको शेयर करिए। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट किया करिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको इसलिए बोल रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ कि इस प्रकार के सभी सिलेबस में है, हिंदी मीडियम हो या ICSE हो या राजस्थान बोर्ड का हो, CBSE, किसी भी बोर्ड के बच्चे, ग्रामर सेम होती है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। हिंदी इंग्लिश का दोनों का हम इस्तेमाल करें कि कोई भी बच्चा देखे तो उसको प्रॉब्लम ना हो, तो यही रीजन है। चलिए एक और सेंटेंस आपको देखते हैं, देखिए आप, जैसे आपने लिखा who was calling, calling you दे दिया गया, क्या हो गया, who was calling you, यानी आपको कौन बुला रहा था, who was calling you। तो इसको कैसे बनाएंगे, हमने आपको देखिए सबसे पहले करते क्या है कि who दिया हो तो इसको by whom में चेंज कर लेते हैं, इसमें by whom है। who जैसे लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप इसमें चेंज कर देंगे whom में, WHOM, by whom, by whom हो गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हम यू को जब यहाँ पे लाएंगे तो देखिए यू हमारा यहाँ पे आएगा प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वाज या वर में से कोई एक इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं कि यू जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, वर्ब लगता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ब कर देंगे बाय whom वर्ब। अब इसको लिखेंगे यू और यहाँ पे यू कर दिया आपने, राइट। उसके बाद क्या लिखना है, बीइंग, बीइंग नहीं है कि बीइंग दिया गया, एक बीइंग है, क्या नोट करेंगे, बीइंग, ध्यान रखिएगा ये बीइंग दे दिया गया, BEING, बीइंग, स्ट्रक्चर नोट किया गया है। और उसके बाद जो है बीइंग के बाद क्या B3 चाहिए, जो कॉलिंग दिया गया इसका क्या होता है, कॉल्ड होता है, कॉल्ड होता है। उसके बाद आपको लिखना है बाई, तो बाई इस्तेमाल हो चुका है तो दोबारा करना नहीं। सब्जेक्ट दिया है, इसमें ऐसा कुछ वर्ड नहीं बचा है, छोड़ देंगे, आप यहीं पे नोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव टू पैसिव बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।